नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस ब्रांड न्यू नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम एक दमदार श्लोक सीखने वाले हैं जो पूरे जीवन भर आपको याद रखना होगा। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। ओके, तो अर्जुन ने इस छठे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा था? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये जो मन है ये चंचल है और एक तरह से जड़ है, जिसमें उलझ जाता है या चिपक जाता है, वहां से जल्दी से निकलता नहीं है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उसको निग्रह करना, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव, हवा को नियंत्रण करने जैसा, सुदुष्करम, डिफिकल्ट है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। अब उसका भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और भगवत गीता के जाने माने श्लोकों में से एक है, आपको जीवन भर याद रखना है। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। असंशयम, असंशयम, कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो पहली लाइन का हम 2 बार उच्चारण करते हैं, चलो एज यूजुअल। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। दूसरी लाइन पर चलते हैं, चलो। अब इस लाइन में भगवान श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। अभ्यासेन, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण, वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्येण च गृह्यते। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ओके, तो अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। असंशयम, कोई डाउट ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, कोई डाउट ही नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम। मनः, ये शब्द है एक्चुअल। मनः दुर्निग्रहम, दुर्निग्रहम, निग्रह नियंत्रण करना, वश में करना, और दुर्निग्रहम का अर्थ हुआ कि वश में करने के लिए डिफिकल्ट। ठीक है, तो मन को नियंत्रण करना डिफिकल्ट है और मन कैसा है? चंचल है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, और वैराग्येण च गृह्यते, उससे अगर पकड़ना है, मन को वश में लाना है, तो ये 2 बहुत ही कारगर उपाय है। और वो कौन से हैं? अभ्यास और वैराग्य। देखिए दोस्तों, सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं, लेकिन जीवन के किसी भी क्षेत्र में अभ्यास से ही कॉन्फिडेंस और परफेक्शन आता है।
कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे आप स्पोर्ट्स ले लो, चाहे किसी भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लो, फिनांस ले लो, खाना बनाने से लेके हर किसी क्षेत्र में आपको अभ्यास से ही कॉन्फिडेंस एंड परफेक्शन आता है। साइकिल चलाने के लिए भी अभ्यास तो करना ही पड़ता है, तभी साइकिल चलाने में भी कॉन्फिडेंस आता है। कार चलाना सेम। तो ये तो बात एकदम निर्विवाद है, और मतलब इसमें कोई शंका ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अभ्यास इतना इम्पॉर्टेंट है और उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अच्छा, वैराग्य के ऊपर बात करने के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना हमने गुरुदेव से सुना है और सीखा है वो उसके ऊपर बेस मैं आपको बताता हूं। वैराग्य कोई कृत्य नहीं है, वैराग्य एक रिजल्ट है। जीवन की गहरी अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ जब आने लगती है, तब वैराग्य अपने आप फलित होता है। अपने स्वरूप के ज्ञान से भी वैराग्य फलित होने लगता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आप छोटे बच्चे थे और आपका कोई खिलौना खो गया या टूट फूट गया, तो आप कैसे उसकी वजह से रोते थे। आप अब बड़े हो गए हो, वही खिलौना टूट फूट जाए या खो जाए तो अब आपको उतना दर्द महसूस नहीं होता है, वो बात उतनी चुभती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ है, वो एकदम ब्रॉड हो गई, विशाल हो गई, आप में मैच्योरिटी आ गई। तो जीवन के प्रति भी जब इस तरह से विशाल दृष्टिकोण आने लगता है, और मैंने कई बार आपको वीडियोस में, पिछले वीडियोस में बताया है कि जीवन जब एक सपने जैसा लगने लगता है और आत्मा में मन टिक जाता है, तब एक अलग ही तरह का जो वैराग्य पैदा होता है, वो असली वैराग्य है। एग्जैक्टली सेम बात महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने योग सूत्रों में कही है। वो क्या कहते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। आप स्क्रीन पर देखिए, योग सूत्र फ्लैश हो रहा है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तत् निरोधः, उसका निरोध करो। किसका निरोध करो? मन की वृत्तियों का, जो मन को चंचल बनाते हैं। और महर्षि पतंजलि जी भी दो ही ये उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के बारे में महर्षि पतंजलि जी थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं कि तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। वहाँ टिकने का जो प्रयत्न है वही अभ्यास है। और वहाँ टिकने का मतलब कहाँ टिकने का? अपनी आत्मा में स्थापित होने का, एस्टैब्लिश होने का जो यत्न है, प्रयत्न है, उसी को अभ्यास कहते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मगर ये सब बातें बताना बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास के बारे में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास कैसा होना चाहिए जिससे आपको एक दृढ़ भूमि, अर्थात एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जो डामाडोल नहीं होती। तो अभ्यास कैसा होना चाहिए? दीर्घ काल तक करना है, नैरंतर्य, निरंतर करना है, एक भी दिन का गैप लिए बगैर। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता, रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ उसका सेवन करना है। वो जो भी अभ्यास आपको आपके गुरुदेव ने सिखाया है, उसका सम्मान के साथ सेवन करना है। और वैराग्य के बारे में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मैं वैसे योग सूत्र पर बाद में कभी बात करूंगा। पर्टिकुलरली इस सूत्र का अर्थ होता है कि देखे हुए और सुने हुए विषयों के बारे में जो तृष्णा है, जो खिंचाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो धीरे धीरे कम हो जाना,
या खत्म हो जाना ही वैराग्य है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें महर्षि पतंजलि जी करते हैं, पर आप देखिए कि कैसे समानता है ये योग सूत्रों में और भगवत गीता के श्लोकों में। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब भी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो लोग इकट्ठा होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, वो एक अजीब तरह का सन्नाटा महसूस करते हैं, एक वॉइड महसूस करते हैं। उसको भी एक तरह का वैराग्य ही बोलते हैं। जब स्मशान यात्रा में लोग जाते हैं ना, तो कई बार ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं। उस वैराग्य को बोलते हैं स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य भी एक तरह का ऑफ कोर्स वैराग्य ही है, मगर वो टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वैराग्य के साथ दुख, हताशा, हेल्पलेसनेस, ये सब जुड़ा हुआ है। तो इसलिए गुरुदेव सत्संगों में कई बार कहते हैं कि हम तो प्रसन्न वैराग्य कहते हैं, प्रसन्न वैराग्य होना चाहिए, जो वैराग्य प्रसन्नता लाता है। और ऐसा वैराग्य ज्ञान से और ध्यान से ही आ सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु कृपा से वैराग्य फलित होता है, गुरुदेव की कृपा से ही। गुरुदेव एक और बात बताते हैं कि हमारे जो आदि शंकराचार्य जी है, उन्होंने कहा कि कस्य सुखम न करोति विरागा। ये जो पर्टिकुलर बात है, ये आदि शंकराचार्य जी का एक बहुत ही सुंदर भजन है जो बहुत पॉपुलर है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में MS सुब्बलक्ष्मी जी के आवाज़ में ये भजन की मैं लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देखिए। तो इस भजन में ये बात आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। और तो और, वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सारे सुखों को लात मार दो तो आप वैरागी हो, ऐसा नहीं है। वैराग्य का जहां तहां जाके प्रदर्शन करना भी जरूरी नहीं है। आप विरागी हो इसलिए आप सोफा पर कभी बैठोगे ही नहीं और चटाई पर ही बैठोगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले अगर आपने ब्रिजित दिघे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो अब हम इस 35वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं एज यूजुअल। चल। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जैसा कि मैंने आपको बोला है, ये श्लोक पूरे जीवन भर याद रखना है। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक सीखने वाले हैं और ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से और क्या बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।